जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यार। पहले भी आपके साथ बहुत मुख्तलिफ वीडियो शेयर किए हैं, लेकिन आज हमारे पास जो है ये देखें लैंड क्रूज़र जो है टोयोटा की कंपनी की गाड़ी है। लैंड क्रूज़र TX 2013 मॉडल है। तो ये आज चलाना सिखाएंगे कि इसको कैसे ड्राइव करें, इसको कैसे चलाने का तरीका क्या है वो आज आपको बताएंगे। ये हमारे पास टोयोटा कंपनी की गाड़ी है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये चला के भी, और ये सारी गाड़ी भी दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास गाड़ी है। सबसे पहले तो हम इसको खोलेंगे दरवाज़ा। तो इसके बाद जो है इसको, ये इसका रिमोट है। ये देख सकते हैं रिमोट में दो ऑप्शनें हैं, एक लॉक वाली है, ये लॉक वाली है, ये अनलॉक वाली है। ठीक है, तो इसको दबाएंगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगी, इसको दबाएंगे तो अनलॉक हो जाएगी, गाड़ी जो है खुल जाएगी। तो इसको आप चला के मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि इसको स्टार्ट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ये रिमोट को तो हम रख देंगे ये साइड पे, ये देख रहे हैं साइड पे रख दिया, ये रिमोट है। ठीक है, तो इसको रख देते हैं इधर। तो हम अब जो है दरवाज़ा कर लेते हैं बंद। ये देखें दरवाज़ा हमने बंद कर लिया। ठीक है, तो इसकी भी ये ऑटो गाड़ी है, ये देख सकते हैं लीवर है। दूसरी गाड़ियों की ये देखें इसमें भी दो पैडल होते हैं, दो पैडल हैं। ये देखें एक्सीलेटर है और ये जो है ब्रेक है। ठीक है, ये एक्सीलेटर और ये ब्रेक, दूसरी गाड़ियों की तरह इसमें भी दो ही पैडल हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक पे पाँव रखेंगे। ये देखें ब्रेक पे पाँव रखा और ये पुश बटन स्टार्ट है, ये इसका जो है पुश बटन लगा हुआ है। ठीक है, इंजन स्टार्ट स्टॉप, ये देखें। तो हम इसको दबा देंगे तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। पहले ये देखें गाड़ी ऑफ है। तो अब हम पुश बटन जो है इसको दबाएंगे। ये देखें हमने दबा दिया और गाड़ी जो है हमारी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये देखें गाड़ी हमारी स्टार्ट है। ये सामने एक आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है, तो ये तस्वीर है गाड़ी की। तो अब दरवाज़ा खोलूँगा तो इसकी तस्वीर ये देखें दरवाज़ा खुलने की भी आ जाएगी कि दरवाज़ा गाड़ी का खुला हुआ है। ठीक है, अब बंद कर लिया तो दरवाज़ा भी बंद हो गया। तो ये जो चीज़ आ रही है ये वाली, ये है टायरों की। स्टीयरिंग को इधर उधर करेंगे तो इसकी जो है ये देखें जो इसके टायर हैं वो भी पता चलेगा, वो देखें घूम के टेढ़े हो गए हैं। ठीक है, टायरों को सीधा देखना है तो ये देखें स्टीयरिंग जो है इसको घुमाएंगे, आपके टायर जो हैं वो सीधे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आइए हम जो है गाड़ी चलाना सिखाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपने सीट को एडजस्ट कर लेना है। सीट को एडजस्ट करके आपने जो ब्रेक है उसके ऊपर पाँव रखा, तो लीवर को आपने ये देखें ये लीवर है। तो लीवर में भी दूसरी गाड़ियों की तरह ऑप्शनें हैं। ये P है और ये P का मतलब पार्किंग, R का मतलब है रिवर्स, N का मतलब है न्यूट्रल, और जो D है ड्राइव, और D3 जो है ये देखें 3 है, 2 है, L है। तो ये जो 3 है, 3 का मकसद होता है कि लॉन्ग ड्राइव के लिए 3 इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जो 2 है ये पहाड़ी वगैरह के ऊपर चढ़ाई के लिए होता है, और ये जो L है ये उतराई के लिए होता है। ठीक है, तो अब हम आपको चला के दिखाते हैं गाड़ी ड्राइव कैसे की जाती है। ठीक है, तो ये देखें ब्रेक पे हमने पाँव रखा। ठीक है, तो लीवर को हमने R पे कर लिया तो हमारी गाड़ी जो है ये पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। ये देखें कैमरा ऑन हो गया और ये पीछे की तरफ गाड़ी जा रही है। ठीक है, ये देखें। तो इसी तरह ही हमने ये देखें जो है मीटर में भी R शो कर रही है। ठीक है, तो इसके बाद लीवर को हमने ये देखें N पे कर लिया तो हमारी गाड़ी जो है न्यूट्रल होगी, मीटर में भी N शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम ये देखें D पे कर लेते हैं, तो D का मतलब है ड्राइव। तो गाड़ी ये देखें आगे की तरफ चलना शुरू हो गई, ये आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसके बाद जो है D3, ये देखें अब D3 पे लीवर को मैंने कर लिया है, तो यहाँ पे मीटर में भी D3 शो कर रही है, देखें 3। ठीक है, अब 3 शो हो रहा है, ये देखें 3 शो हो रहा है। तो 3 का मतलब होता है किसी लॉन्ग ड्राइव पे, मोटरवे वगैरह पे हम जा रहे हैं, तो ये जो ओवरटेक के लिए भी होता है कि स्पीड इसकी ज़्यादा करने के लिए D पे भी चला सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये देखें 2 आ गया, 2 की साइन नज़र आ रहा है आपको,
ये इधर भी मीटर में भी 2 आ गया। तो 2 होता है पहाड़ी वगैरह के चढ़ाई के लिए। अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हैं, चढ़ाइयाँ आ गई हैं, तो आपने 2 पे कर लेना है, तो आपकी गाड़ी जो है आसानी से ऊपर की तरफ, पहाड़ी की तरफ चढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद ये देखें L लिखा हुआ है। ठीक है, ये L पे लीवर कर दिया तो मीटर में भी L शो हो रहा है। L होता है उतराई के लिए, इसकी स्पीड जो होती है वो कम ही रहती है। आप L पे कर देंगे, आपकी गाड़ी जो है आसानी से पहाड़ी से नीचे उतर जाएगी। ठीक है, आपने जब उतरना है पहाड़ी वगैरह से, क्योंकि हाइट काफ़ी होती है पहाड़ियों की, तो आपने L पे कर लेना है, क्योंकि बार बार ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे तो ब्रेक फेल होने का भी खदशा होता है। ठीक है, तो इसलिए आपने L पे रखनी है गाड़ी उतराई के टाइम पे। ठीक है, तो इसके बाद हम देखें लीवर को हम P पे लेके जाएंगे पार्किंग पे। तो ये देखें हमने P पे कर लिया। ठीक है, तो हमारी गाड़ी जो है अब P पे खड़ी है पार्किंग में। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये देखें, आपको अगर आपने गाड़ी कहीं फंस गई है या आपने 4x4 लगाना है, तो इसका ये 4x4 ये बटन लगा होता है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये 4x4 का बटन है। अगर आपने 4x4 लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे वो भी आपको बताते हैं। 4x4 लगाने की ये ऑप्शन होती है, ये देख रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसको जो है आम रूटीन में तो यहीं पे चलता है। अगर आप स्पीड में जा रहे हैं, कहीं मोटरवे पे जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो आपने इसको जो है 4x4 चलाना है, तो ये देखें यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो ये देखें आपकी गाड़ी जो है ये देखें ड्राइव पे है। तो ये देखें मीटर में भी साइन नज़र आ रहा है, क्योंकि 4x4 पे चारों टायर जो हैं गाड़ी के काम करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये देखें गियर जो होता है, आगे वाले भी जो होते हैं इसके व्हील्स वो भी शो हो रहे हैं, ये देखें। ठीक है, तो D पे ये देखें, D पे हम सिर्फ इसको ऐसे करेंगे तो D पे जो है वो नहीं शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम जो है अगर आपकी गाड़ी जो है कहीं फंस गई है तो आपने निकालनी है, तो ये देखें ये बटन को आप पुश करेंगे और इसको घुमा के ये देखें L वाली साइड पे कर देंगे। ठीक है, तो आपकी गाड़ी जो है आसानी से निकल जाएगी। तो इसके बाद जो है ये देखें इसको कर देते हैं हम P पे। तो इस बटन को हम घुमा के वापस उसी जगह पे कर देते हैं आम रूटीन पे। ठीक है, तो साइन नज़र नहीं आ रहा, साइन चला गया। तो इसके बाद आपको बताते हैं AC चला के AC कैसे चलाया जाता है इस गाड़ी का। ये देखें AC का बटन लगा हुआ है, लिखा हुआ भी AC है। तो इसको आपने कर देना है एक बार ऑन। तो ये इसकी ऑप्शन दी गई है, तो आपने ये फ़ैन है, फ़ैन को आपने बटन को पुश कर देना है। ये देखें पुश कर दिया और ये जो है ये चीज़ें जो है आपकी ऑन हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखें ये फ़ैन है, जितनी हवा आपको तेज़ चाहिए उतनी ही ये तेज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपको बता रहे हैं, ये देखें तो जितनी हवा आपको ज़्यादा चाहिए, ये देखें ये फ़ैन का होती है ऑप्शन। ये नीचे की तरफ करेंगे तो हवा जो है कम होती जाएगी। ये देखें हवा की स्पीड, ये देखें हवा कम होती जाएगी। अगर आपको ज़्यादा हवा चाहिए तो ये देखें इसको ऊपर की तरफ करते जाएंगे तो आपको हवा तेज़ मिलना शुरू हो जाएगी। ये देखें ये ऑप्शन होती है, आप फुल पे है। ठीक है, ये देखें दोबारा से बता देता हूँ, ये देखें कम हो रही है, इसको नीचे की तरफ करेंगे तो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने हीटर वगैरह चलाना है तो ये देखें ये ऑप्शन होती है, तो फ्रंट स्क्रीन को साफ़ करने के लिए ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बताते हैं ये इसकी लाइट्स वगैरह हैं और क्रूज़ वगैरह भी है, वो सारा इसमें इसी वीडियो में आपको मुकम्मल मालूमात दिखाएंगे। तो ये है इंडिकेटर। ठीक है, ये इंडिकेटर है, इसको आप ऊपर की तरफ करेंगे, ये देखें तो आपकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये देखें आपकी लाइट्स जो हैं ऑन हो जाएंगी। अब 1 पे करेंगे, देखें 1 पे करेंगे तो आपकी जो है पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाएंगी। 2 पे करेंगे तो हेडलाइट्स आपकी ऑन हो जाएंगी। ठीक है, ये 3 ऑप्शनें होती हैं। ठीक है, और बम्पर में जो फॉग लाइट्स लगी होती हैं, अगर आपने उनको चलाना है
तो उनके लिए ये बटन होता है, ये देखें ये वाला, ठीक है। इसको आप ऐसे कर देंगे तो ये देखें आपकी फॉग लाइट्स जो है वो ऑन हो गई हैं। ये फॉग लाइट्स का साइन भी बना होता है, ठीक है। तो इसके बाद दूसरी तरफ जो इंडिकेटर लगा होता है, ये देखें ये वाला, तो ये होता है वैपर चलाने के लिए, ठीक है। तो ये है, ये देखें, इसको आप चला देंगे तो आपका वैपर जो है वो नीचे की तरफ करेंगे तो ये देखें वैपर चल जाएगा, ठीक है। अगर आपने हाई पे करना है तो ये देखें ऑप्शन है, ये दे गई हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपने लॉन्ग पे जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं मोटरवे वगैरह पे, या कहीं भी आपने क्रूज़ को लगाना है तो ये क्रूज़ का बटन लगा होता है, ठीक है। ये देखें, ये इसको आपने पुश करना है, ठीक है। तो आपने जितनी स्पीड पे आपने पुश करना लगानी है स्पीड पे, तो इसको आपने पुश कर देना है। ऊपर की तरफ करेंगे तो आपकी स्पीड जो है बढ़ती जाएगी, और नीचे की तरफ करेंगे तो आपकी स्पीड कम होती जाएगी, ठीक है। आपने कैंसिल करना है तो फिर इसको आप पुश कर देंगे, दबा देंगे, आपका क्रूज़ ख़त्म हो जाएगा। तो ये है क्रूज़ सिस्टम, ठीक है। तो इसके बाद ये बटन जो लगे हुए हैं, ये देखें साइड मिरर के लिए होते हैं, साइड वाले शीशे सेट करने के लिए। तो इसको ये देखें लेफ़्ट लिखा हुआ है, ये आर लिखा हुआ है। आर का मतलब होता है राइट पे, एल का मतलब होता है लेफ़्ट पे। अगर आपने लेफ़्ट वाला जो है वो मिरर आपने करना है तो ये देखें आप इस बटन नीचे वाले को आप राइट पे करना है तो राइट पे करते जाएंगे। ये देखें इधर करेंगे राइट पे हो जाएगा, इधर करेंगे तो लेफ़्ट पे हो जाएगा। ऊपर नीचे करना है तो ये साइन दिए गए हैं, ठीक है। क्यों, तो ये देखें हम लेफ़्ट पे कर रहे हैं, हमारा शीशा जो है लेफ़्ट पे चला गया। अगर राइट पे करना है तो इसी बटन को आप राइट पे करेंगे ऑप्शन को, तो ये देखें आपका शीशा जो है राइट की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये है मिरर के लिए। और ये चीज़ जो है, ये देखें ये 7 बटन लगा हुआ है, इसको आप पुश करेंगे तो आपके जो शीशे हैं फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। इस बटन को दोबारा से मैं पुश करता हूँ तो आपके शीशे ओपन हो गए। ये देखें ये बटन है इस चीज़ के लिए। और इसके बाद जो है ये अगर आपने राइट पे मोड़ना है तो इंडिकेटर को आप नीचे की तरफ करेंगे तो आपके राइट वाला इशारा जो है वो ऑन हो जाएगा। अगर लेफ़्ट पे मोड़ना है तो आप इंडिकेटर को ऊपर की तरफ करेंगे, आपके लेफ़्ट वाला इशारा जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप रोड पे जा रहे हैं, किसी वजह से आपको रुकना पड़ गया है, रुकना है आपने किसी वजह से, या कोई फॉल्ट है या कोई मसला है आपको, तो आपने चारों इशारों वाला ये बटन होता है, ये दबा देना है। आपकी गाड़ी के चारों इशारे जो हैं वो ऑन हो जाएंगे, ठीक है। आप रुके हुए हैं, आपको कोई मसला है, आप चारों इशारों का बटन दबा देंगे ताकि पीछे से जो आ रहा है वो समझ जाएगा कि इसको कोई मसला है, जिस वजह से ये इसने इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं 4। तो इसके बाद जो है आपको बताते हैं, ये दरवाजे हैं, ऑटो ही दरवाजे होते हैं। ये दरवाजे जो हैं शीशे खोलने के लिए बटन होता है, ये देखें। तो इसके आपने शीशे को ऊपर करना है तो इस बटन को आप ऊपर की तरफ कर देंगे तो आपके शीशे जो हैं वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। आपने डाउन करने हैं तो इसको नीचे की तरफ दबा देंगे तो आपके शीशे जो हैं खुल जाएंगे। तो ये है अनलॉक वाला, ये लॉक वाला है। अगर आपने शीशों को लॉक लगाना है, कोई बच्चे पीछे बैठे हुए हैं या शीशे ना खुलें, तो आपने इसको दबा देना है, आपके शीशे जो हैं वो नहीं खुलेंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है ये देखें, ये है इसकी हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक पे आपने गाड़ी को, ये देखें हैंड ब्रेक को लगा दिया है, तो इसको नीचे करना है तो ऐसे नीचे नहीं होगी। हैंड ब्रेक को आपने नीचे करना है तो ये देखें थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको करेंगे और जो बटन है इसको पीछे की तरफ पुश करेंगे तो आपकी हैंड ब्रेक नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद ये देखें आप ऊपर करना है तो ऊपर चली गई, अगर नीचे करना है तो ये बटन जो है लगा होता है, इसको थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ पुश करेंगे और ये देखें इस बटन को नीचे दबाएंगे तो आपकी जो है हैंड ब्रेक वो डाउन हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपको एक मेन पॉइंट और बताते हैं। वो मेन पॉइंट कौन सा है? इस गाड़ी में डुअल एसी होता है। डुअल एसी सिस्टम का क्या मतलब होता है कि अगर आप बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, तो एक को जो है टेम्परेचर कम की ज़रूरत है, दूसरा कहता है कि मैंने ज़्यादा टेम्परेचर रखना है, ज़्यादा कूलिंग करनी चाहिए। तो ये देखें डुअल एसी का मतलब, ये देखें ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो इस बटन को ये देखें, टेम्परेचर जो है आपको ये देखें, आपको ये वाज़े नज़र आ रहा है। इसको आपने लो करना है, हाई करना है, तो ये देखें, ठीक है। तो ये होता जाएगा, ठीक है। तो
अगर दूसरे को कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए तो ये देखें वो इस बटन से वो कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो ऑप्शन लगी हुई है, 2 बटन लगे हुए हैं, अगर एक को हवा नहीं चाहिए तो ये देखें इससे वो ऑफ़ कर देगा, तो इस तरफ हवा नहीं आएगी, ठीक है। अगर उसको चाहिए तो ये देखें इस बटन को ऑन कर देगा ऊपर की तरफ, तो हवा आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह राइट पे जो बैठा है उसको नहीं चाहिए तो वो इसको ऑफ़ कर देगा, तो उसकी तरफ हवा नहीं जाएगी। अगर वो उसको चाहिए तो इसको भी ऑन कर देगा, ऊपर की तरफ कर देगा, तो इधर भी हवा आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो तो सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपकी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।